Hello, good morning, students. So today I am teaching you into the coordinate geometry how to relocate points on the plane. तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी. जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कार्टेशियन सिस्टम के बारे में. व्हाट इज द कार्टेशियन सिस्टम एंड व्हाट इज द क्वाड्रेंट्स, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. सो आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करने जा रहा हूँ कि पॉइंट को कैसे प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले आपका टॉपिक है हाउ टू लोकेट पॉइंट ऑन द प्लेन. ओके, और स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं और वो आपको मैं डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूं. सबसे पहली डेफिनेशन है एब्सिसा के बारे में. एब्सिसा, ओके. तो व्हाट इज द एब्सिसा, एक ये डेफिनेशन है. ओके, 1 मिनट. ओके, करेक्ट. सो एब्सिसा का मीनिंग क्या होता है? एब्सिसा का मीनिंग होता है द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा. ओके, जो अपना एक्स कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं एब्सिसा. मींस दिस इज एक्स एक्सिस. ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एब्सिसा. और सेकंड डेफिनेशन है ऑर्डिनेट्स के बारे में. सेकंड में डेफिनेशन लिखना हो ऑर्डिनेट्स की. सो व्हाट इज ऑर्डिनेट्स? द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. द वाई कोऑर्डिनेट्स, the y coordinate is called ordinate. उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए y एक्सिस. आपको पता है कि ये आपकी y एक्सिस होती है यहाँ पे ये. तो ये जो y एक्सिस है इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे ये जो x एक्सिस है उसको हम बोलेंगे एब्सिसा. ओके, राइट डाउन फर्स्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. तो स्टूडेंट्स मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप कोई भी पॉइंट को कैसे लोकेट करोगे एंड कौन से क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट्स होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ड्रॉ करना है. तो हमारे जो पॉइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे पॉइंट्स है -2 4 3 -1 -2 4 3 -1. आफ्टर दैट -1 0 1 2 एंड आपका और एक पॉइंट है -3 -5. तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये पॉइंट को ऑलरेडी प्लेन के ऊपर तो रिप्रेजेंट करना ही है, लेकिन वो कौन से क्वाड्रेंट में है वो भी आपको जानना है. इन विच क्वाड्रेंट इट इज लाइक, इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट लाइज, वो भी आपको जानना है और इसको रिलोकेट भी करना है. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको एक्स्ट्रा एक्सिस ड्रॉ कर देनी है इस तरह से. ओके, सो आपको ये पता है दिस इज x, दिस इज x डैश एंड दिस इज y एंड दिस इज y डैश. ओके, आफ्टर दैट आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम आपका -5 तक यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे आपका 4 तक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रिलोकेट करूंगा. यहाँ पे सबसे पहले 0, मैंने आपको बताया था 0 को बोलते हैं ओरिजिन. जहां पे आपका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स दोनों आपको 0 0 होते हैं, सो इट इज कॉल्ड ओरिजिन. तो यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 2 3 एंड 4. उस तरह से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, 1 2 3 एंड 4. उस तरह से मैं यहाँ पे ले लूंगा -1, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सिस, -2 -3 -4 एंड -5. मैं -5 तक स्टूडेंट यहाँ पे जाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे -5 भी है इसके लिए मैक्सिमम. और यहाँ पे आपका आएगा -1 -2
-3 एंड -4. इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं. सबसे पहले है -2 और 4. तो ये जो सबसे पहला पॉइंट है ये आपका x का पॉइंट होता है, ये आपका x का पॉइंट होता है, और ये जो दूसरा पॉइंट आपका होता है वो आपका होता है y का पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 है एंड y की वैल्यू 4 है. तो आपको देखना है कि x -2 आपका ये रहा, देखो x आपका -2 नेगेटिव x एक्सिस एंड y = 4 मतलब आपका ये. तो आपका यहाँ पे इसके बीच में आएगा, मतलब ये पॉइंट आपका आने वाला है यहाँ पे इस तरह से, ये x -2 और y 4. ओके, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो आपका -2 4 मिल गया, ये वाला पॉइंट. स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो आपको ग्राफ के अंदर करने हैं. अगर आप ग्राफ के अंदर करोगे तो आपको क्लियरली रिजल्ट मिलेगा. ओके, तो इस तरह से आपको ये करना है -2 4. पहले ये इतना ड्रॉ करो सबसे पहले. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको इसके अंदर पता चला होगा -2 4 के अंदर. ओके, उसके बाद आपके पास है 3 -1 मतलब x = 3 एंड y = -1. तो आपका x आपका 3 ये रहा और y आपका -1 यहाँ पे है. तो आपका ये आएगा, देखो ये y -1 और x 3. तो आपका ये जो पॉइंट है वो आपका होगा 3 एंड -1. ओके, उसके बाद -1 0. सबसे पहला पॉइंट होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है. तो -1 तो x -1 आपका ये रहा, लेकिन y 0 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 0 तो यही है. तो हम बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका नेगेटिव x एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि आपका y यहाँ पे 0 है. तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट होगा -1 0. ओके, उसके बाद आपका पॉइंट है 1 2 मतलब x = 1 y = 2. तो x = 1 आपका ये रहा और y = 2 आपका ये रहा. तो मैं यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूंगा क्योंकि ये दोनों यहीं पे मिलने वाले हैं ये पॉइंट पे. तो ये आपका हो गया 1 2. तो x = 1 एंड y = 2. उस तरह से आपका ये जो पॉइंट है -3 -5. तो x = -3 एंड y = -5. तो x = -3 आपका ये है यहाँ पे है और y = -5 आपका यहाँ पे आएगा. तो ये दोनों पॉइंट आपके यहीं पे मिलने वाले हैं. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो आपका होगा -3 एंड -5. तो स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया कि पॉइंट को प्लेन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर. तो ये आपका आंसर हो गया. ओके, अभी आपको क्वाड्रेंट पूछा है. तो एक सिंपल सी बात है, जो 1 2 पॉइंट है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो आप बोल सकते हो कि 1 2 पॉइंट इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है. ओके, तो आपसे कोई पूछे कि 1 2 इन विच क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट. -2 4 इन विच क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट. -3 -5 इन विच क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट. 3 -1 इन विच क्वाड्रेंट, तो आपका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट. और यहाँ पे -1 0 है, उसको हम क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते. इट इज ऑन द नंबर लाइन, इट इज ऑन द नेगेटिव x एक्सिस. तो उसको हम क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, इट इज ऑन द नेगेटिव x एक्सिस. तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप इस तरह से कौन से क्वाड्रेंट में वो भी आप चेक कर सकते हो. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पता चला होगा. थैंक यू वेरी मच.